मूवी के स्टार्ट में हमें जंगदो दिखाया जाता है और जंगदो की लाइफ में फन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे हम हेल्दी और खुश रहते हैं। और जंगदो स्पोर्ट और ई स्पोर्ट दोनों खेलना बहुत पसंद करता है क्योंकि वो हमेशा जीतता है। इसके अलावा जंगदो अपने फादर की रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम भी करता है। एक दिन जब जंगदो डिलीवरी करके लौटा होता है तो वो देखता है कि एक पुलिस वाला एक क्रिमिनल से फाइट कर रहा है और यहाँ क्रिमिनल पुलिस वाले पे भारी पड़ता है। तो जंगदो आके पुलिस वाले की हेल्प करता है और पुलिस वाले को एक लात में नीचे गिरा देता है। और यहाँ जंगदो क्रिमिनल के पैर में एक एंकलेट नोटिस करता है। इसके बाद जंगदो को पुलिस वाले की हेल्प करने के लिए अवार्ड भी मिलता है। और यहाँ जंगदो प्रोबेशन ऑफिसर किम सन मिन से मिलता है जो जंगदो को बताते हैं कि कोरिया में ऐसे 5000 क्रिमिनल है जिनके पैरों में जीपीएस वाला एंकलेट है और ये लोग रेप और मर्डर की सजा काट के जेल से आए हैं और हमेशा कुछ ना तो कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और हमारा काम इन जीपीएस वाले एंकलेट से इन्हें ट्रेस करना और रोकना है। और हर एक प्रोबेशन ऑफिसर के साथ एक यंग मार्शल आर्ट ऑफिसर होता है और मिंचो भी उन्हीं मार्शल आर्ट ऑफिसर में से एक था, लेकिन अभी मिंचो को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक तुम उसकी जगह लो क्योंकि तुम फाइट में बहुत अच्छे हो। तो जंगदो पूछता है क्या इस काम में फन है क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किम सन मिन बोलते हैं कि हर इंसान को हर काम में मजा नहीं आता लेकिन यह बात की गारंटी है कि तुम हमारे साथ रह के बहुत कुछ सीखोगे। इसके बाद जंगदो इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताता है और अपने फादर से इसकी परमिशन मांगता है और यहाँ फादर जंगदो को खुशी खुशी मार्शल आर्ट ऑफिसर बनने की परमिशन दे देते हैं। जंगदो प्रोबेशन ऑफिस जाता है जहाँ डोंगवोंग जंगदो को बताते हैं कि तुम्हें जीपीएस के जरिए क्रिमिनल्स पर नजर रखनी है और बताते हैं जैसे इनके एंकलेट की बैटरी 30% होती है तो टैग येलो हो जाता है। ऐसे में हमें उन्हें कॉल करके एंकलेट चार्ज करने के लिए बोलना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें जाना पड़ता है। यहाँ पहले तो जंगदो बोर हो रहा होता है लेकिन बाद में देखता है कि ली यंग हो की बैटरी 30% हो गई है तो वो उसे कॉल करता है लेकिन ली यंग वो बिना जंगदो की बात सुनो कॉल काट देता है। तो जंगदो किम सन मिन के पास जाता है और बताता है कि हमें ली यंग वो के पास जाना होगा कि उसकी बैटरी 30% है और मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल काट दिया। जाने से पहले जंगदो को पुलिस के सारे इक्विपमेंट दिए जाते हैं और फिर ये लोग ली यंग हो के घर जाते हैं जहाँ जंगदो किम सन मिन को बोलता है कि ली यंग दो ने अपने घर की विंडो की ग्रिल निकाल दी है। इसका मतलब उसने भागने की पूरी तैयारी की है, इसलिए आप अंदर जाओ और मैं यहाँ रुकता हूँ ताकि जब वो यहाँ से भागे तो मैं उसे पकड़ लूँ। दूसरी तरफ ली यंग हो अंदर एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। किम सन मिन जैसे ही ली यंग हो का डोर नॉक करता है तो ली यंग हो नाइफ उठा लेता है और विंडो से बाहर कूद जाता है लेकिन भाई जंगदो बैठा होता है जो एक किक मार के ली यंग हो को नीचे गिरा देता है फिर उसके ऊपर टीजर का यूज करता है और फिर किम सन मिन आकर ली यंग दो को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जंगदो देखता है क्रिमिनल ली जंग इन का जीपीएस रेड हो गया है। फिर जंगदो किम सन मिन के साथ ली जंग इन को पकड़ने के लिए जाता है। ली जंग इन अभी चाइल्ड अकेडमी के सामने होता है और जिसकी गंदी नजर छोटे बच्चों पर होती है तो देख के जंगदो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए भागता है और फिर उसे पकड़ के बहुत मारता है। लेकिन किम सन मिन आकर जंगदो को रोकता है और ली जंग इन को अरेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में किम सन मिन जंगदो को डिनर के लिए पूछता है तो जंगदो पूछता है मैं अपने फ्रेंड्स को भी ला सकता हूँ जिसपे किम सन मिन मान जाता है। डिनर पर जंगदो अपने फ्रेंड्स मॉइस्चर, अर्थवर्म और के को किम सन मिन से मिलाता है और यहाँ के किम सन मिन से पूछता है कि आपका काम बहुत मुश्किल है तो आपने प्रोबेशन ऑफिसर बनना क्यों चूज किया। तो किम सन मिन बताते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो हमारी पार्किंग में खड़ी कार को किसी ने ठोक दिया था और उस टाइम पे मैं कार के अंदर था और तब मैंने अपनी आंखों के सामने मौत देखी थी लेकिन कुछ पुलिस वालों ने आके मुझे बचाया और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस वाला बनूंगा। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद मेरी एक पैर की हड्डी भरना बंद हो गई इसलिए मेरी टांग छोटी बड़ी है इसलिए मैं पुलिस वाला नहीं बन सकता था इसलिए मैंने प्रोबेशन ऑफिसर बनना चूज किया। इसके बाद ये लोग साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ प्रोबेशन ऑफिस में क्रिमिनल डोंगवोंग की बैटरी 30% देखकर प्रोफेसर योंगडोंगडू उसे कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। तभी दूसरे क्रिमिनल विंग दो वॉन का रेड अलर्ट आता है। ये क्रिमिनल 20 साल की मर्डर की सजा काट के 3 महीने पहले रिलीज हुआ है। तो ऑफिसर योंगडोंगजू किम सन मिन को कॉल करके बताते हैं कि क्रिमिनल डोंगवोंग की बैटरी 30% है तो हम उसके पास जा रहे हैं लेकिन सेरिंडोंग के क्रिमिनल ने कानून तोड़ा और वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा। तो किम सन मिन बोलते हैं कि मैं अभी सेरिंगडोंग में हूँ और मैं उसके पास जाता हूँ और फिर ये लोग उस क्रिमिनल को ट्रेस करके उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि क्रिमिनल ने अपना एंकलेट काट के फेंक दिया है। तो ये लोग उसे मॉइस्चर के ड्रोन की हेल्प से ढूंढते हैं और यहाँ इन्हें ड्रोन के कैमरे में क्रिमिनल दिख जाता है। तो जंगदो उस क्रिमिनल के पास जाता है लेकिन वो क्रिमिनल जंगदो पे अटैक कर देता है लेकिन जंगदो उसे किक मार के इजिली नीचे गिरा देता है। तभी क्रिमिनल एक चाकू उठा के अपने नेक पे लगा लेता है और बताता है कि मैंने अच्छा बनने की बहुत कोशिश की लेकिन ये लोग हमेशा एंकलेट की वजह से मेरा मजाक बनाते हैं और आज मैं इसे मार दूंगा और फिर खुद भी मर जाऊंगा। तो ये सुन के जंगदो किम सन मिन से हेल्प
हेल्प मांगता है तो किम सन मिन बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट करो। और जंगदो ऐसा ही करता है और बोलता है अगर आज तुमने खुद को खत्म कर लिया तो जो तुमने 20 साल प्याश्चित किया है वो बर्बाद हो जाएगा और मैं ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि तुम्हें ज्यादा सजा नहीं होगी, तो जल्दी तुम्हारे पैर से ये एंकलेट भी निकल जाएगा। तो ये सुन के क्रिमिनल अपना नाइफ नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ न्यूज में क्रिमिनल कांग की जून की न्यूज दिखाते हैं। उसने 13 साल की कम उम्र की 15 लड़कियों का रेप और मर्डर किया था और अब वो 20 साल की जेल में सजा काट के रिलीज होने वाला है। दूसरी तरफ प्रोबेशन ऑफिस में सीनियर डिस्कस करते हैं कि कांग की जून पर कौन नया रखेगा। दूसरी तरफ जंगदो अपनी आंटी संजंग के पास हेयर स्टाइल चेंज कराने के लिए जाता है और वहाँ जंगदो एक आदमी को देखता है जो उसे बहुत अजीब लगता है, तो जंगदो उसका पीछा करता है और देखता है वो आदमी रेस्टोरेंट में लड़की को गलत तरीके से टच करता है। जिसके बाद जंगदो प्रोबेशन ऑफिस आके उस आदमी के बारे में सर्च करता है और यहाँ जंगदो को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है और वो क्रिमिनल किम गन नम होता है, जो देख के जंगदो इस बारे में जाके किम सन मिन को बताता है। जिसके बाद ये लोग उस क्रिमिनल को ट्रेस करते हैं, लेकिन क्रिमिनल किम गम नम नेटवर्क एरिया से दूर चला जाता है और ये लोग उसे ट्रेस नहीं कर पाते। तो ये लोग उसी रेस्टोरेंट में जाके क्रिमिनल के बारे में पूछते हैं। हाँ, वर्कर बताते हैं कि वो मुझे अपने घर बुला रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। और फिर ये लोग अलग होकर उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उन सभी शॉपों में देखते हैं जिन्हें लेडीज संभालती हैं। उसी तरह वो क्रिमिनल जंगदो की आंट की शॉप में जाके डोर लॉक कर देता है। आंट संजन पर अटैक भी करता है। तभी जंगदो वहाँ पहुँच जाता है और मिरर तोड़ के शॉप में घुस जाता है। क्रिमिनल किम गूनम को उठा के दूर फेंक देता है। जिसके बाद क्रिमिनल के हाथ में कांच लग जाता है तो वो बच्चों की तरह रोता है और फिर जंगदो को एक वास उठाकर मारता है। जिसके बाद जंगदो उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे हथकड़ी लगा के अपनी आंट संजंग को संभालता है। दूसरी तरफ हेड ऑफिस कांग की जून के केस के लिए 2 प्रोबेशन ऑफिसर और 2 मार्शल ऑफिसर का बजट पास कर देता है और किम सन मिन बोलता है कि कांग की जून ने आज तक जितने भी केस किए हैं वो स्कूल जाने से पहले या स्कूल लौटने के बाद किए हैं। ऐसे में डे शिफ्ट के लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा, इसलिए मैं डे शिफ्ट में काम करूंगा। मीटिंग के बाद जंगदो किम सन मिन को बताता है कि मैं मार्शल आर्ट ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो किम सन मिन जंगदो को बोलते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो, ऐसे में तुम अप्लाई कर सकते हो और तुम्हें ये जॉब इजीली मिल जाएगी। और यहाँ किम सन मिन जंगदो को उसके साथ कांग की जून के केस पे काम करने के लिए बोलता है, जिसपे जंगदो मान जाता है। और फिर किम सन मिन जंगदो के कपड़ों पे प्रोबेशन ऑफिस का टैग भी लगाता है। इसके बाद ये लोग कांग की जून से मिलने के लिए जेल जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल जीपीएस वाला एंकलेट भी पहनाते हैं। और इसके बाद पुलिस कांग की जून को गाड़ियों में उसके घर ले जाती है, लेकिन यहाँ लोग बहुत भड़के हुए होते हैं और गाड़ियों के ऊपर अंडे मारते हैं और उस पर चढ़ के हंगामा भी करते हैं और कांग की जून के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अपने घर जाते हुए कांग विंडो पे खड़ी एक बच्ची को देखता है, लेकिन बच्ची के फादर बच्ची को उठा के अंदर ले जाते हैं और कांग की जून को उसके घर छोड़ दिया जाता है। रात में पुलिस कांग की जून के घर के आसपास पेट्रोलिंग करती है, लेकिन पुलिस से बचता हुआ कांग की जून का फ्रेंड वुक कांग की जून के पास आ जाता है और कांग की जून को बताते हैं कि इस एंकलेट के साथ तुम 10 मीटर के आसपास कहीं भी जा सकते हो और पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही एंकलेट 3 साल से पहना हुआ है। और फिर वुक कांग की जून को टेरेस पे ले जाता है और पूछता है कि जो मैंने लेटर में लिखा था तुमने उस बारे में कुछ डिसाइड किया? तो कांग की जून बोलता है करना तो चाहता हूँ। और यहाँ कांग की जून की नजर उसी घर की विंडो पे होती है जहाँ उसने छोटी बच्ची को देखा था। नेक्स्ट डे जंगदो जीपीएस पे देखता है कि कांग की जून कहीं जा रहा है, तो जंगदो वहाँ जाके कांग की जून का पीछा करता है। जहाँ जंगदो देखता है कि कांग की जून एक बिल्डिंग में चला गया है, तो जंगदो भी उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और देखता है कि उस बिल्डिंग में छोटे बच्चों की एकेडमी है और ये देख के जंगदो कांग की जून को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कांग की जून पार्किंग में जाके वुक से मिलता है, जहाँ वुक कांग की जून को बताता है कि मैं डार्क वेब पर वीडियो डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम छोटे बच्चों के रेप की वीडियो बनाओ और मैं हर 10 मिनट की वीडियो के लिए तुम्हें 10 मिलियन दूंगा और वायसुन तुम्हारी वीडियो बनाने में और एडिट करने में हेल्प करेगा और बच्चे भी हम ही तुम्हें लाके देंगे और अभी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तभी जंगदो कांग की जून को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, लेकिन कार के विंडो ब्लैक होने की वजह से कार के अंदर नहीं देख पाता और गाड़ी का नंबर नोट करके वहाँ से चला जाता है। और फिर जंगदो किम सन मिन को कॉल करके बताते कि कांग की जून कहीं नहीं मिल रहा, तो किम सन मिन कांग की जून को कॉल करके पहले इधर उधर की बातें करता है और फिर पूछता है कि तुम कहाँ हो। फिर कांग की जून बताते कि मैं यहाँ किम्बाप खाने के लिए आया हूँ। तो सुन के जंगदो किम्बाप रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन जंगदो के पहुँचने से पहले कांग की जून वहाँ जाके पहले ही बैठ जाता है। वेशन ऑफिस पहुँचने के बाद भी जंगदो और किम सन मिन को कांग की जून पर डाउट होता है और जंगदो किम सन मिन को बताता है कि कांग की जून के घर के आसपास बहुत सारी किम्बाप की शॉप है। अभी ऑफिसर मिंजो जिनकी स्टार्टिंग में जंगदो ने हेल्प की थी वो भी प्रोबेशन ऑफिस आ जाते हैं और यहाँ वो जंगदो को फाइटिंग ग्लव्स भी गिफ्ट करते हैं और बताते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और कल से प्रोबेशन ऑफिस ज्वाइन करूंगा। दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची मिंजू जब पप्पी के साथ खेले होती है तो कोई उसे पकड़ के ले जाता है। दूसरी तरफ वो कांग की जून को वीडियो बनाने
की जगह दिखाता है और उसे पैसे भी देता है। मिंचो किम सन मिन को बताता है कि ली यंग हो की बैटरी 30% है और वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा और वो सैरिंग डोंग में रहता है, लेकिन अभी वो डोरिंग डोंग में है। किम सन मिन जंगदो को कॉल करके कांग की जुन के बारे में पूछता है, बताता है कि मैं मिंचो के साथ ली यंग हो के पास जा रहा हूँ। ली यंग हो को ट्रेस करते हुए मिंचो और किम सन मिन एक अजीब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इन लोगों को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, तो ये लोग उस आवाज की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ जंगदो कांग की जुन का अभी भी पीछा कर रहा होता है, लेकिन कांग की जुन एक जगह आके जंगदो को ट्रैप कर देता है। इसी तरह मिंचो और किम सन मिन भी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिस लड़की की आवाज आ रही थी वो ली यंग हो एक स्पीकर से निकालता है। यहाँ किम सन मिन और मिंचो को गुंडे घेर लेते हैं और दूसरी तरफ जंगदो को भी क्रिमिनल्स घेर लेते हैं। यहाँ बहुत जबरदस्त फाइटिंग दिखाई जाती है, जहाँ जंगदो क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ किम सन मिन और मिंचो का गुंडों से फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। क्रिमिनल्स इन पर भारी पड़ते हैं। ली यंग हो किम सन मिन को मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद मिंचो को गुस्सा आ जाता है और वो गुंडों को बहुत मारता है। दूसरी तरफ जंगदो सभी गुंडों को मार के गिरा देता है। यहाँ गुंडे मिंचो के सर पर डंडा मारते हैं, फिर टेजर से उसे करंट मारते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फाइटिंग के बाद जंगदो किम सन मिन को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। दूसरी तरफ वो वीडियो बनाने के लिए तैयारी करता है, लेकिन यहाँ मिंजू बहुत डरी हुई होती है। दूसरी तरफ जंगदो कांग की जुन के घर के बाहर पहुंच जाता है और देखता है कि पैरों के निशान बेसमेंट में जा रहे हैं, तो जंगदो भी बेसमेंट में चला जाता है। जहाँ रूम के बाहर जंगदो कांग की जुन का छाता देखता है और फिर उसे रूम से बच्ची की रोने की आवाज आती है, तो वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो जंगदो बाहर आके विंडो तोड़ के रूम में घुस जाता है। बेसमेंट के अंदर जंगदो की फाइट कांग की जुन और वुक के साथ होती है। यहाँ वुक जंगदो को चाकू मार देता है, लेकिन जंगदो फिर भी बच्ची को बचाने के लिए फाइट करता रहता है और यहाँ कांग की जुन जंगदो को उसी जगह मारता है जहाँ उसे चाकू लगा है, लेकिन जंगदो कांग की जुन को मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन कांग की जुन पीछे से आके जंगदो को चाकू मार देता है। तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुन के वुक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कांग की जुन अभी भी बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने के बाद भी जंगदो कांग की जुन को बच्ची के पास नहीं जाने देता। तभी पुलिस भी अंदर आ जाती है और कांग की जुन भी भाग जाता है। हॉस्पिटल में जब जंगदो के फादर को पता चलता है कि जंगदो को नाइफ लगा है, तो उसके फादर ऑफिसर पर चिल्लाने लगते हैं। तभी जंगदो को होश आ जाता है और वो कांग की जुन के बारे में पूछता है, तो ऑफिसर बताते हैं कि कांग की जुन भाग गया और उसने अपने जीपीएस वाला एंकलेट भी काट दिया। वो बच्ची मिंजू अभी ठीक है और अपने घर पे है। बताते हैं कि क्राइम सीन पर किम सन मिन की गर्दन टूट गई, लेकिन अभी उनकी सर्जरी हो रही है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मिंचो को क्राइम सीन पे हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। मिंचो के फ्यूनरल पे मिंजू की आंट कांग की जुन को थैंक यू बोलती है और बताती है कि मिंजू को अभी भी बुरे सपने आते हैं और वो बाहर जाने से भी डरती है। और ये सुनकर जंगदो अपसेट हो जाता है और किम सन मिन के मना करने के बाद भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कांग की जुन को ढूंढने का प्लान करता है और अपने फ्रेंड्स को उस कार का नंबर भी देता है जो जंगदो ने पार्किंग में देखी थी। जिसके बाद मॉर्शल उस कार के नंबर से उसका एड्रेस निकाल लेता है और वो कार किम मिन वुक के नाम पे रजिस्टर होती है। उसके बाद ये लोग वुक के घर का लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं तोड़ पाते। शोर की आवाज सुन के वो घर के बाहर आ जाता है और ये लोग उसके घर के अंदर घुस के उसे बांध देते हैं। और यहाँ ये लोग देखते हैं कि वुक के कंप्यूटर में छोटे बच्चों की रेप की बहुत सारी वीडियो हैं। ये सुन के जंगदो बहुत भड़क जाता है और वुक की आंख पे टेजर चला देता है और दर्द के मारे जब वुक चिल्लाने लगता है तो ये लोग वुक के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम अपनी आंख बचाना चाहते हो तो बताओ कांग की जुन कहाँ है। तो मिनवुक बताते हैं कि कांग की जुन के पास मेरा डेबिट कार्ड है, उसने उस डेबिट कार्ड को लास्ट कहाँ यूज किया है, इससे उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तो जंगदो पूछते हैं कि कांग की जुन ने पिछले महीने कोई वीडियो बनाई है, जिस पर मिनवुक हाँ बोलता है। जिसके बाद ये लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। के बाद ये लोग उस जगह के मोटल की लिस्ट निकालते हैं जहाँ कांग की जुन ने लास्ट 2 वीक में कार्ड यूज किया है। इसके बाद जब ये लोग कांग की जुन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं तो जंगदो के फादर उसे जाने से मना कर देते हैं। तो जंगदो फादर को बताता है कि जिस बच्ची मिंजू को मैंने बचाया था वो सिर्फ 10 साल की है और वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। और कांग की जुन ने भागने के बाद भी एक बच्ची का रेप किया है और मैं कांग की जुन को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ ताकि मैं कल को खुद से नजरें मिला सकूं। और ये सुन के फादर जंगदो को जाने की परमिशन दे देते हैं। के बाद ये लोग एक मोटल में कांग की जुन की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछते हैं। एक मोटल के बाहर अर्थवर्म को बहुत सारी खाने की प्लेट और जूते दिखते हैं जो उसे अजीब लगता है, तो वो अपने बाकी फ्रेंड्स को वहाँ बुला लेता है और उस मोटल के अंदर कांग की जुन के साथ बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं। तो जंगदो अपने फ्रेंड्स को वहाँ से भेज देता है, खुद अंदर जाके क्रिमिनल्स से फाइट करता है और यहाँ मॉइस्चर अपने डरों से इन पे नजर रखता है। अभी कांग की जुन मौका देख के वहाँ से भाग जाता है तो मॉइस्चर अपने डरों से उसका पीछा करता है और यहाँ जंगदो सभी क्रिमिनल्स को मार के कांग की जुन के पीछे जाता है और यहाँ जंगदो और कांग की जुन के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन कांग की जुन जंगदो पे भारी पड़ता है तो मॉइस्चर अपने
डोनों से कांग की जून पे अटैक करता है, जिससे कांग की जून दूर जाके गिरता है और जंगदो उठ के फिर से कांग की जून से फाइट स्टार्ट करता है और यहाँ जंगदो कांग की जून को मार के बेहोश कर देता है और उसे हथकड़ी लगा के वही लाइन बोलता है जो पुलिस वाले बोलते हैं। तो ये लाइन जंगदो अपने हाथ पे लिख के लाया था। नेक्स्ट सीन में इन्हें कांग की जून को पकड़ने के लिए अवार्ड मिलता है। यहाँ मिंजू भी आई होती है जो जंगदो को फ्लावर्स देती है। दिखाते हैं कि जंगदो अब ऑफिसर बन गया है और जंगदो और किम सन मिन साथ में मिलके किमनेस को पकड़ने जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।